गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फोर्थ वीडियो में जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मैं लास्ट में ये लिख गया था कि जो आपका ये फंजाई में रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर बताए थे आपको, तीन मेथड कौन कौन से क्या नाम, तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब बच्चों लगभग 12-15 पॉइंट आपके पास प्रॉपर कलेक्ट हो गए। अब उनके बारे में क्या, उन 3 पॉइंट्स को और निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको हम जो है डाइव करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इस पे मेरा ये 5th वीडियो हो रहा है। चूंकि टाइम बाहर के चलते जो छोटा छोटा सा वो समझाने छोटे छोटे बन रहे, ठीक है। तो इसको देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं तो अगला कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाते। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में हम ये आपको बता गए थे कि इसमें जो आपका जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो 3 मेथड से होता है। कौन कौन सा बच्चों? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बाद हम अगला पॉइंट बनाते हैं कि कवकों में या फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपका निम्नलिखित विधियों से होता है। चूंकि हमारा ये पॉइंट है, इन पे शॉर्टकट वगैरह आएंगे तो फिर आगे जनरल में इसको ब्रॉडली ले जाएंगे। अभी क्या है, पॉइंट है, चूंकि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहला प्रोसीजर है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसमें होता है आपका? ऑल्टरनेरिया। दूसरा प्रोसीजर आपको बताया कोनेडिया के द्वारा, इसमें दिया आपका एस्परजिलस, जिसके द्वारा एस्परजिलस, ठीक है। इसके बाद बडिंग के द्वारा कहीं में आपका ईस्ट में खूब आपका ईस्ट के बारे में बच्चों खूब सुना होगा 12th में। ये एक प्रकार का सुगर फंजाई के नाम से और जानते हैं हम लोग। किस फंजाई? सैक्रोमाइसिस कोई और कहता है, क्या कहते हैं आपके? सुगर फंजाई। कभी कभी टेस्टों में आपका सवाल आ जाता है विच वन ऑफ द सुगर फंजाई क्या है आपका? सैक्रोमाइसिस और ईस्ट। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट को करेंगे कि कवकों में या फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधियों से होता है। फ्रेगमेंटेशन डैश करके लिख देंगे, एक एग्जांपल अल्टरनेरिया, नेक्स्ट कोनेडिया, एस्परजिलस, और नेक्स्ट वन है आपका बडिंग, ईस्ट। ईस्ट को हम और क्या कहते हैं आपका? सुगर फंजाई, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कवकों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया और स्पोर्स के द्वारा होता है। उसमें एक एग्जांपल हमने आपको दे दिया, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे कल काफी पॉइंट हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका लैक ऑफ ड्यूटेरोमाइस्टीज। फंजाई का एक क्लास है, ड्यूटेरोमाइस्टीज को छोड़कर लगभग सारे के सारे क्लास के जो मेंबर है, लगभग सारे फंजाई में कौन सा फंजाई की क्लास के अधिकांश मेंबरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित 3 विधियों से होता है, ठीक है। पहला मेथड है आपका प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा प्रोसीजर है आपका मेयोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ शॉर्ट में आपको समझाते हैं, चूंकि यहाँ एक पॉइंट है कि फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? कैरियोगेमी बराबर आपका फ्यूजन ऑफ आपका न्यूक्लियस, एंड देन जब क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के पश्चात क्या बन जाता है बच्चों? डिप्लॉयड, ठीक है। वो पोजीशन हो जाती है आपकी डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड के बाद उसमें जब हम मेयोसिस एप्लीकेबल करते हैं तो मेयोसिस की परिभाषा कहती है कि ए प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच द डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ नंबर। तो यानी कि फिर हो गया आपका हैप्लॉइड। तो ये प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस आपके एप्लीकेबल होते हैं किसमें? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बच्चों आपके जो आपका सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये पहला लिखा है आपका ब्रांच का नाम दिए है माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी में सबसे पहला है फंजाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके हिसाब से मैंने बहुत ब्रॉड में ले गए आपको, ठीक है। और अब आपका ये जो है का नाम जनरल कैरेक्टर वाला टॉपिक फिनिश है बिल्कुल। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप लोग उसमें कमेंट करिएगा और इसको करिएगा। और एक बार मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि एक बार आप देखिएगा, जहां जो चीज आपको समझ में ना आए बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर किया हुआ है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला ये टॉपिक खत्म होता है। अब अगला मेरा जो वीडियो होगा उसमें देखिए, हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें नहीं, तो मेरा टारगेट ये जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से कहीं मेरा कोई क्वेश्चन मिस्टेक न करे, मैं जनरल उठाऊंगा। और अब जो है आपका मैं आज जो है आपको इसको यहीं पे रोकता हूँ। जो अगला टॉपिक मेरा अगले वीडियो में आएगा बच्चों। और इसके बाद जो है आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर मैक्सिमम जो है इस पर कमेंट दीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट से मेरा ये है कि जहाँ जो कुछ कमी आपको लग रही है
या जो आपको कोई डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन, तो मैं आपको उस क्वेश्चन और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी ये जनरल कैरेक्टर के इस पे ज्यादा जो सवाल बनने वाली है मैं क्वेश्चन और डाल दूंगा कि अगर जो आपके शॉर्ट नोट के आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई मेरे हिसाब से ये है, लॉन्ग क्वेश्चन यदि बनता है तो इसमें एक मर्ज हो सकता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इसके बाद क्लासिफिकेशन या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमें जो पॉसिबिलिटी दिखेगी एक एमसीक्यू का पेपर इसके जस्ट बाद डाल देंगे और एक पेपर आपका डाल देंगे जो शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन क्या संभावना। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तो नहीं इसमें कवर हो रहा है, 50% हो रहा है। अब बच्चों हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।